नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य और सर्जन में। मैं हूँ डॉक्टर सुनीता और आज हम रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के विषय में बात करने वाले हैं। इससे पहले थोड़ा सा दृष्टि डाल लेते हैं हम रीतिकाल के बारे में। हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में विभाजित है और जो तीसरे नंबर का काल है उसे रीतिकाल कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 से 1920 तक के कालखंड को रीतिकाल कहा है। मध्यकाल को जिन 2 कालखंडों में बांटा गया है उनके नाम हैं पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा गया है। रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है। अब इसके बाद हम रीतिकाल का वर्गीकरण जानेंगे। रीतिकाल का वर्गीकरण रीति को आधार बनाकर 3 भागों में किया गया है: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध के अंतर्गत इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन में बंधे हुए हैं, अर्थात जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना की है। रीति सिद्ध के अंतर्गत वे कवि आते हैं जिन्होंने रीति ग्रंथ नहीं लिखे किंतु रीति की उन्हें भली भांति जानकारी थी। वे रीति में पारंगत थे। इन्होंने इस जानकारी का पूरा उपयोग करके अपने काव्य ग्रंथों की रचना की है। और अंतिम जो प्रकार है रीति मुक्त, इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त हैं, अर्थात इन्होंने निरूपण करने वाले ग्रंथों, लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है तथा हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर काव्य रचना की है। तो ये था रीतिकाल का वर्गीकरण: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा। अब इसके बाद हम रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत सबसे पहले कवि हैं चिंतामणि और इनकी रचनाएं हैं काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु। दूसरे नंबर पर आते हैं मोतीराम। इनकी रचनाएं हैं रसराज, अलंकार पंचासिका और सतसई। अगले कवि हैं भूषण। इनकी रचनाएं हैं अलंकार प्रकाश, छंदो हृदय प्रकाश, शिवराज भूषण, शिवाबामनी और छत्रसाल दशक। अगले जो कवि हैं वो हैं जसवंत सिंह। इनकी रचनाएं हैं अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, भाषा भूषण। और कुलपति मिश्र हैं। इनकी रचनाएं हैं रस रहस्य और नखशिख। इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद जो अगले कवि हैं उनका नाम है देव और इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, काव्य रसायन। अगले कवि हैं पद्माकर। इनकी रचनाएं हैं जगत विनोद और पद्माभरण। अगले कवि हैं सुरुति मिश्र। इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं अलंकार माला, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर और श्रृंगार सागर। इसी क्रम में सोमनाथ जी भी आते हैं। इनकी रचनाएं हैं रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास और प्रेम पच्चीसी। अगले जो कवि हैं भिखारी दास। इनकी रचनाएं हैं काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और छंद प्रकाश। अगले कवि हैं कृष्ण कवि। इनकी रचनाएं हैं अलंकार कलनिधि, गोविंद विलास। इसी क्रम में अगले कवि हैं ग्वाल और इनकी रचनाएं हैं नखशिख, अलंकार, ब्रह्मभंजन, रस रूप, कवि दर्पण आदि। तो ये हैं रीतिबद्ध के प्रमुख कवि। अब इसके बाद रीति सिद्ध के कवि आते हैं। रीति सिद्ध में बिहारी एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने रीति सिद्ध रचनाएं की हैं और इनकी जो रचना है वह है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई में रीति की जानकारी का पूरा उपयोग कवि ने किया है। अनेक प्रकार की नायिकाओं का उसमें समावेश है तथा विशिष्ट अलंकारों की कसौटी पर भी उनके दोहे खरे उतरते हैं। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों में सबसे पहले नाम आता है घनानंद का। इनकी रचनाएं हैं सुजान हित प्रबंध, कृपाकंद निबंध, इश्क लता, घनानंद कवित्त, पदावली,
और फुटकर छंद आदि। अगले कवि हैं आलम, इनकी रचना है आलम केली। और बोधा आते हैं अगले क्रम में, इनकी रचनाएं हैं इसकनामा और विरह बारिश। इसी क्रम में ठाकुर कवि आते हैं, इनकी रचनाएं हैं ठाकुर ठसक और ठाकुर ठसक। तो ये हमने रीतिकाल के वर्गीकरण को जाना और रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के विषय में आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत बात की। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ अगर चैनल में पहली बार आए हैं या पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।